ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ચેપ્ટર નંબર 15 પ્રોબેબિલિટીમાં એક્સરસાઇઝના થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન્સ જોયા હતા અને આજે આપણે આ ચેપ્ટરના બાકી વધેલા જે સમ છે એ પૂરા કરીશું. એટલે આજે આપણું મેથ્સમાં ચેપ્ટર નંબર 15 એટલે કે પ્રોબેબિલિટી પૂરું થશે. So let's we start. Question number 22. Two dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. It means what? कि इसके पास, मान लो कि आपके पास दो डाइस है और दोनों डाइस का कलर क्या है? अलग है. एक का कलर ब्लू है, एक का कलर ग्रे है और दोनों को आप एक साथ ही थ्रो करते हो खेलने के लिए. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. और आपको क्या करना है, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे लिखने हैं. क्या बोला है? राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जो भी रिजल्ट हमें मिल सकता है वो आपको लिखना है. तो याद करो कितने डाइस हुए? टू डाइस. टू डाइस कितने रिजल्ट होते हैं? 6 × 6 यानी कि 36. तो सारे 36 रिजल्ट आपको लिखने हैं. एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और ये जो टेबल दिया है वो आपको कंप्लीट करना है. ओके, टेबल में क्या दिया है देखते हैं. इवेंट मतलब हमें एक्टिविटी दी है. क्या एक्टिविटी दी है? सम ऑफ टू डाइस, मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर निकलेगा उसका सम यानी कि टोटल करना है. वो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6, 7, इस तरह से 12 तक होना चाहिए. मतलब जो भी आप, जब भी आप दोनों डाइस को थ्रो करते हो और उसके ऊपर कोई एक नंबर मिलता है आपको, उस नंबर को आप जोड़ दोगे, मतलब ऐड करोगे, उनका टोटल करोगे यानी कि सम. वो सम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना, इस तरह से 12 तक होना चाहिए. और हमें वो पॉसिबल आउटकम्स लिखने भी है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो जब भी 2 डाइस होते हैं तो हमें कितने रिजल्ट्स मिलते हैं? 6 स्क्वायर यानी कि 6 × 6 36. तो उनमें कौन कौन से रिजल्ट होते हैं? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 से लेके ये सारे रिजल्ट्स होते हैं. तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे दो नंबर की जोड़ी हमें लेनी है जिनका सम 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए. मतलब क्या? तो ये जो दोनों नंबर है इनको आपको ऐड करना है. जैसे 1 + 1 क्या हो गया? 2. 1 + 2 क्या हो गया? 3. 1 + 3 क्या हो गया? 4. 1 + 4 क्या हो गया? 5. तो आपको ये देखना है कि इन सभी में से कौन कौन से नंबर है जिनका सम 2 होता है, जिनका सम 3 होता है, जिनका सम 4 होता है. वो सारे के सारे आउटकम्स आपको लिखने हैं. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये पूरे पॉसिबल आउटकम्स 36 आपको लिख देने हैं. और उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, आपको फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं और उसके ऊपर से आपको प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है. ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हम देखेंगे 2 गेट सम एज 2, मतलब दो नंबर का टोटल 2 होना चाहिए. वैसे यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसका टोटल 2 होगा? तो एक ही आउटकम मिलेगा, 1 और 1, जिसका टोटल क्या होता है? 2. तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 1. 2 गेट सम एज अ 3, मतलब मान लो कि नंबर का टोटल 3 होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो 3 कौन से नंबर से बनता है? तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है. आपको जो भी सम पूछे हैं वो आपको बनाने हैं. किस तरह से? अभी दिखाता हूं. या तो आप इनमें से फाइंड आउट करो, या तो आप खुद से ही उसकी पेयर बना दो. समझ में आया? या तो आप इनमें से ही कोई सिलेक्ट करो. जैसे नंबर 3 बोला है तो क्या होगा? 1 2, तो
तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 3 और इसका टोटल भी क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 2 एंड 2 1। कितने पॉसिबल आउटकम्स मिले हमें 2, एक पेयर मिली हमें 1 2 और दूसरी पेयर मिली हमें 2 1, यानी कि इसका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने नंबर हुए, 2 नंबर्स हुए। टू गेट सम एज अ 3, तो सॉरी सम एज अ 4, तो 4 टोटल हमें 4 कब मिलेगा, जब वो 1 3 होगा। तो यहाँ पे देखो 1 3 है तो भी हमें क्या मिलेगा 4 टोटल, 2 2 तो भी हमें क्या मिलेगा 4 टोटल, 3 1 तो भी हमें क्या मिलेगा 4 टोटल। तो आप देख सकते हो इस तरह से आगे बढ़ता है, पहले ये होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे आपको क्रॉस में जाना होगा। उसके बाद देखो 5, तो 5 में कौन कौन से रिजल्ट्स होंगे 4 1 3 2 2 3 1 4, इस तरह से क्रॉस में। समझ में आया। अगर आपको मान लो कि इस मेथड में नहीं जाना है तो दूसरी भी मेथड से हमारे पास, हमें पहले सम कितना बोला था, सम बोला है 2, तो हमें यहाँ पे नंबर्स करने हैं कि सम 2 कैसे मिलेगा। तो 0 प्लस 2 करो तो भी क्या आएगा 2, उसके बाद 1 प्लस 1 करोगे तो भी क्या आएगा 2, ओके, और 2 प्लस 0 करो तो भी नंबर क्या आएगा 2 टोटल। लेकिन हमें पता है डाइस में कभी भी 0 नहीं आता, मतलब हमें 0 वाला सिलेक्ट नहीं करना है। तो वो हमें कौन सी पेयर मिली 1 1, एक ही पेयर मिलेगी जिसका टोटल क्या होगा 2। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कि लेते हैं, जैसे हमें पूछा भी गया है सम, चलो लेते 3, तो कौन कौन से नंबर का सम 3 होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे 1, तो 1 प्लस 2 करो तो क्या होगा 3, उसके बाद 2 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3। तो मतलब यहाँ पे पेयर क्या बनी, पहले लिखोगे आप 1 2, तो पहले नंबर मिला आपको 1 2, दूसरा नंबर मिला आपको 2 1, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि सम है 4, तो हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस 3, 2 प्लस 2 एंड 3 प्लस 1, तो इसकी पेयर क्या बनी 1 3 2 2 और 3 1। तो इस तरह से आपको उसके फेवरेबल आउटकम्स भी लिखने हैं। समझ में आया। मान लो कि आपको दिया है सम 7 दिया है, चलो क्या दिया है 7, तो 7 सम कहां से होगा, तो पहले हमने नंबर लिया 1 2, यहाँ पे 3, चलो 1 प्लस कितने करो 6, तो 7 होता है 2 प्लस 5, 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 करो तो 7 होता है, मतलब यहाँ से उल्टा हो जाएगा, 5 प्लस 2 होता है और 6 प्लस 1 होता है, मतलब इसकी पेयर क्या बनी, तो 1 6, इसका टोटल 7 होता है, 2 5, इसका टोटल 7 होता है, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, तो इस तरह से है। तो कितनी पेयर मिली हमें, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आपको पेयर बनानी है। समझ में आया। तो सारी की सारी पेयर जैसे यहाँ पे लिखी है उस तरह से मिल। तो देखो यहाँ पे 2 गेट सम एज अ 5, तो इन सभी का टोटल देखो 5 होगा। इस तरह से 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। अभी आपको ये बोलोगे कि सर 8 कैसे होगा, तो जैसे 7 है 8 यानी क्या होगा 2 6। चलो यहाँ पे दिखाई देता हूं कि 8 कैसे होगा। यहाँ पे मान लो कि मैंने लिखा है सम 8 चाहिए मुझे, तो 1 प्लस 7 होगा, 2 प्लस 6 होगा, 3 प्लस 5 होगा। तो यहाँ पे 1 7 कभी भी लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि 7 नंबर होता ही नहीं है। तो हमारी पेयर कहाँ से चालू होगी 2 6 और 3 5। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 4 भी है, 5 प्लस 3 होता है और 6 प्लस 2, यानी कि 4 4 5 3 एंड 6 2। समझ में आया। तो वो सारे नंबर्स आपको लिख देने हैं, या तो आप इसमें से चेक करके लिख सकते हो ऐसे आगे बढ़ के कि यहाँ पे टोटल हमें क्या बोला है 8, तो 1 पहले लास्ट वाला डायरेक्टली देख लो 1 6, तो 7 ही होता है नहीं,
तो मतलब 2 6, तो ये 8 हो गया, तो एक रिजल्ट ये होगा। तो इसके क्रॉस में आप उतरोगे, जैसे यहाँ पे आता है 3 5, तो इसका टोटल भी 8 होगा। क्रॉस में 4 4, इसका टोटल भी 8 होगा। क्रॉस में 5 3, इसका टोटल भी 8 होगा। क्रॉस में 6 2, इसका टोटल भी 8 ही होगा। समझ में आया? तो ये सारे नंबर्स आपको लिख देने हैं इस तरह से, करली ब्रैकेट में उसका सेट बना के। उसके बाद हमें देखना है सम 2 हो, ऐसा रिजल्ट हमें कितना मिला है, देखो यहाँ पे 2 रिजल्ट हो तो हमें फेवरेबल आउटकम्स क्या मिलता है, 1, तो प्रोबेबिलिटी 1/36 हो जाएगी। 3 टोटल हो ऐसा रिजल्ट कितने हैं हमारे पास, 2, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 2/36। ओके, 4 रिजल्ट हो तो कितने रिजल्ट्स मिले हमें, 1 2 3। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो मान लो कि हम चेक करते हैं किसी 9 का, तो 9 की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, 4 रिजल्ट्स मिले, टोटल 9 होना चाहिए, तो 4 रिजल्ट टोटल, और नीचे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36, 4/36। और इसको आप कट भी कर सकते हो, और कट करके लिखना भी है आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? यहाँ पे जो लिखा है वो नंबर नहीं है, यहाँ पे ये जो लिखा है वो सम है, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हैं 2 3 से लेके 12 तक, वो ये नंबर है आपके। समझ में आया? अब जब भी आप इसे कट करोगे तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है, देखो तो 1/11 आता है, नहीं, पहला रिजल्ट ही गलत है, तो सभी का आंसर 1/11 है, नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम्स विल नॉट बी अ 1/11 एज दिस सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। और हम इस आर्ग्यूमेंट के साथ एग्री नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा कि सभी का आंसर तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1/11 ही होती है। तो यहाँ पे तो देखो पहला ही हमने जब नंबर देखा तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या मिला हमें, 1/36, तो ये तो रॉन्ग हुआ, मतलब वो आर्ग्यूमेंट रॉन्ग थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।